अभी डीजल में भी 15% इथेनॉल डालने के बारे में ऑलरेडी अध्ययन चल रहा है। हम उसको पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह भी अब दूर नहीं है। तो इथेनॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप में जितना दम होगा उतना इथेनॉल बनाओ। आपने कितना बनाया इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं परसों प्रधानमंत्री जी के एडवाइज़र मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया कि आप क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हो। 5 साल जिसको बनाना है उतना बनाने दो, और ज़्यादा हुआ तो एक्सपोर्ट करने की परमिशन दो। लोग लेंगे, क्योंकि पेट्रोल और बाकी गैस इकोनॉमी की तुलना में, फॉसिल फ्यूल की तुलना में अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी है, पोल्यूशन कम होगा तो दुनिया लेगी। तो इसलिए आने वाले समय में इसका ब्राइट इकोनॉमिक फ्यूचर है। और ये हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी टोटल जीडीपी ग्रोथ में 54 to 56% ग्रोथ जो आती है वो सर्विस सेक्टर से आती है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, और 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है। अगर 22 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो कम करके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर अगर संभव हुआ, और इसमें से 7-8 लाख करोड़ भी हमने रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में डाले गए, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये होगी कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 20% से ऊपर जाएगा। और वो अगर ऊपर गया तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बायोफ्यूल में इकोनॉमिक वायबिलिटी है। अभी जिस प्रकार से रेट बढ़ते जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल के, और जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना देश को करना पड़ता है, इसमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको सबको इसका विचार करना पड़ेगा। मैं एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे किसानों में ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मेरी इच्छा हर बात को डाइवर्सिफाई टू एग्रीकल्चर हो, ये मेरी कोशिश रहती है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, अब ऊर्जादाता बन गया। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बन गया। ईंधन दाता नहीं, अब वो हाइड्रोजन दाता बनेगा, बिटुमिन दाता बनेगा, और फिर उसके साथ धीरे धीरे गेहूँ, चावल और मक्के के साथ अगर ये चीज़ें आएगी तो किसान की प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगी। और ये जो बाय प्रोडक्ट है, बायोमास है, इसका वैल्यू एडिशन होगा तो गांव में रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इकोनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैं 2004 से बोल रहा हूँ। पहले लोग तो पागल ही समझते थे, जो बोलते थे तो ये क्या बोल रहे, कैसे होगा, ये कुछ भी बोल रहे, ऐसा बोलते थे। फिर अभी धीरे धीरे अब लोग विश्वास रखने लगे। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.